Hello everyone, how are you all? My name is Nai Sheetal. Now I am taking your Hindi subject. Today I will start lesson number 6. हरे रंग का घोड़ा। बच्चों, ये लेसन में हमें अकबर और बीरबल की कहानी देखनी है। आप लोग तो मेरे स्टूडेंट हो, थर्ड वाले, तो मैंने आपको अकबर और बीरबल की कहानी सुनाई है। तो वैसे ही आज हमें इसमें एक नई कहानी देखनी है। आपको पता है कि अकबर है, वो राजा था, बहुत बड़ा सम्राट था, और उसके महल में नौ रत्न थे। उसमें से एक था बीरबल, और जो बीरबल था वो बहुत ही चतुर था। उसकी चतुराई बहुत सारी थी, और अगर आपको उसकी और भी सारी कहानी सुननी हो तो आप यूट्यूब पे देख सकते हो, गूगल में। ओके, तो चलो बच्चों, हम ये आज लेसन स्टार्ट करते हैं। अकबर एक महान मुगल सम्राट थे। सम्राट का मतलब होता है राजाओं का राजा। तो अकबर एक महान सम्राट थे, जो राजाओं के भी राजा थे। उनके दरबार में 9 मुख्यमंत्री थे। मैंने अभी आपको बताया, 9 मुख्यमंत्री, जो उसमें से एक थे हमारे बीरबल, जिन्हें वे नवरत्न कहते थे। नवरत्न मीन्स 9 रत्नों का समूह। मुख्य राज दरबारी, जो राजा के पास बैठते थे, उनके सलाहकार बोल सकते हैं हम लोग, जो उनको सलाह देते थे, वो बीरबल इन 9 रत्नों में से एक थे। वे अकबर के दरबारियों में से सबसे अधिक चतुर और बुद्धिमान थे। एक दिन बादशाह अकबर घोड़े पर बैठकर शाही बाग में घूमने गए। उस दिन बादशाह के साथ केवल मुल्ला दो प्याजी थे। बाग में चारों ओर हरे भरे पेड़ और हरी भरी घास थी। देखो, यहाँ पे एक दिन क्या होता है कि जो बादशाह हैं वो शाही बाग में घूमने जाते हैं, और उनके साथ हमेशा बीरबल होता है। लेकिन इस बार क्या है, बीरबल साथ में नहीं था। उनके साथ कौन था? मुल्ला दो प्याजी। तो वो लोग घूमने जाते हैं। बाग में चारों ओर हरे भरे पेड़ और हरी हरी घास थी। बादशाह ने दो प्याजी से कहा, दो प्याजी, देखो चारों ओर हरे भरे वृक्ष कितने अच्छे लग रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरा घोड़ा भी हरे रंग का हो। तुम मुझे 7 दिन में हरे रंग का घोड़ा लाकर दो। बादशाह क्या कहता है, उन्होंने चारों ओर हरे भरे पेड़ देखे, हरी हरी घास देखी, तो उनके मन में क्या विचार आया कि मुझे भी हरे रंग का घोड़ा चाहिए। तो वो जो दो प्याजी जो है उनके साथ था, उनको कहते हैं कि मुझे भी हरे रंग का घोड़ा चाहिए। मुल्ला दो प्याजी शक पका गए मतलब उसका अर्थ होता है हैरान होना। मुल्ला दो प्याजी हैरान हो गए कि हरे रंग का घोड़ा, उन्हें कुछ समझ नहीं आया। वे बोले, हुजूर, हरे रंग का घोड़ा तो होता ही नहीं है। अकबर गुस्से से बोले, मुल्ला जी, हमें कुछ नहीं पता, हमें हरे रंग का घोड़ा चाहिए। यदि तुम हमें 7 दिनों के अंदर हरे रंग का घोड़ा नहीं लाकर दे सकते तो हमें अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। देखो, अकबर ने गुस्से से बोला कि अगर तुमने मुझे 7 दिन में हरे रंग का घोड़ा लाकर नहीं दिया तो तुम मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। ऐसा अकबर ने मुल्ला दो प्याजी को कहा। मुल्ला दो प्याजी परेशान होकर सोचने लगा, हरे रंग का घोड़ा कहाँ से और कैसे लाया जाए। वो परेशान हो गया। अभी हम आते हैं नेक्स्ट पेज। धीरे धीरे 4 दिन बीत गए। देखो, मुल्ला दो प्याजी
सोचते सोचते कि कहाँ से लाऊं, हरे रंग का घोड़ा कहाँ से लाऊं। और वो सोचते सोचते उनके 4 दिन बीत गए। मुल्ला दो प्याजी की जान पर बन आई। वे दौड़े दौड़े बीरबल के पास पहुंचे और उन्हें सारी बात बताई। देखो, मैंने आपको कहा था ना कि बीरबल जो है वो उनके दरबार में सबसे चतुर व्यक्ति था। कुछ भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी समस्या होती है दरबार में, तो सब लोग बीरबल के पास जाते थे। तो ये जो मुल्ला दो दो प्याजी है वो भी बीरबल के पास जाते हैं। बीरबल बोले, मुल्ला जी आप चिंता मत कीजिए, आप बादशाह से कह देना कि मैंने बीरबल से हरे रंग का घोड़ा मंगवाया है, बाकी मैं संभाल लूँगा। अगले दिन मुल्ला दो प्याजी दरबार में पहुँचे। अकबर बोले, मुल्ला जी आपने हरे रंग का घोड़ा मंगवा लिया? देखो, अकबर ने क्या पूछा मुल्ला जी को कि आपने हरे रंग का घोड़ा मंगवा लिया? मुल्ला दो प्याजी ने कहा, जहाँ पना मैंने बीरबल से हरे रंग का घोड़ा मंगवाया है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल बोले, हुजूर मुझे हरे रंग का घोड़ा मिल गया है, परंतु परंतु क्या बीरबल? अकबर ने कहा। देखो, बीरबल ने क्या बोला कि मुझे हरे रंग का घोड़ा मिल गया है, परंतु देखो अभी यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने बड़ी मुश्किल से हरे रंग का घोड़ा ढूंढा है, परंतु उसके मालिक ने 2 शर्तें रखी है। बीरबल बोले, क्या बोला बीरबल ने कि मैंने हरे रंग का घोड़ा तो ढूंढ लिया है, लेकिन उसके मालिक ने 2 शर्तें रखी है। बीरबल ने बोला। बादशाह ने हैरान होकर पूछा, हाँ हाँ बताओ बीरबल, क्या शर्तें हैं? बीरबल ने कहा, जहाँ पना पहली शर्त तो यह है कि घोड़ा लेने के लिए आपको स्वयं चलकर जाना होगा। क्या बोला? पहली शर्त क्या है कि घोड़ा लेने के लिए आपको स्वयं जाना होगा। तो आंसर क्या दिया अकबर ने? हाँ हाँ हम अवश्य चलेंगे। दूसरी शर्त बताओ। बीरबल बोले, हुजूर घोड़ा खास रंग का है, इसलिए उसके मालिक ने कहा है कि सप्ताह के 7 दिनों के अलावा किसी भी दिन आकर आप उसे ले जा सकते हैं। देखो अभी यहाँ पे बीरबल की चतुराई देखो, कितना वो चतुर है, कितना बुद्धिमान है। उसने क्या बोला कि घोड़े के मालिक ने क्या बोला है कि सप्ताह के 7 दिनों के अलावा। अभी आप सोचो, सप्ताह सप्ताह मीन्स के 7 दिनों का समूह। जो हमारा जो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, वो जो 7 दिन हैं सप्ताह के वार, वो 7 दिन होते हैं। तो यहाँ पे बीरबल ने क्या बोला कि 7 दिन के अलावा। 7 दिन के अलावा तो और कोई दिन होता ही नहीं है ना। तो यहाँ पे बीरबल ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और उसने ऐसा जवाब दिया। बीरबल का जवाब सुनकर अकबर बोले, वाह बीरबल, तुम्हारा भी जवाब नहीं। अकबर बीरबल की बात सुन के खुश हो गए कि उनको पता है कि बीरबल बहुत ही चतुर है, उनकी बातों में कोई भी आ जाता है और वो कोई भी सवाल हो, कोई भी समस्या हो, उनका बहुत ही चतुराई से उनका जवाब देते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में है, फर्स्ट है श्रुतलेख, डिक्टेशन। इसमें क्या होता है कि ये स्कूल में एक एक्टिविटी है, मीन्स के टीचर बोलते हैं और आपको लिखना होता है। फिर भी हम एक बार रीड कर लेते हैं, ओके। सम्राट, क्रोध, बुद्धिमान, जहाँपना, शकल, शर्त, मुश्किल, सप्ताह, 2 प्याजी एंड अवश्य। चलो अभी हम आते हैं शब्द अर्थ, वर्ड मीनिंग। सम्राट, सम्राट मीन्स राजाओं का राजा, एम्परर। बादशाह मीन्स शासक, उनको भी एम्परर बोलते हैं। नवरत्न, नवरत्नों का समूह, मुख्य राज दरबारी, द 9 जेम्स ऑफ द कोर्ट। दरबारी, राजा के दरबार में काम करने वाला, कॉर्टियर। बुद्धिमान, होशियार, इंग्लिश में बोलते हैं इंटेलिजेंट।
वृक्ष मीन्स पेड़, ट्री इंग्लिश में उसको ट्री बोलते हैं। शक पकाना मीन्स के हैरान होना, सरप्राइज। अवश्य जरूर, सर्टेनली। मुश्किल कठिनाई, डिफिकल्ट। एंड सप्ताह 7 दिनों का समूह, वीक। चलो बच्चों, अभी हम यहाँ पे देखते हैं एक्सरसाइज। पाठ ज्ञान। प्रश्न 1, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो। ये मौखिक है। अकबर, फर्स्ट है, अकबर कौन थे? तो यहाँ पे उसका आंसर आएगा अकबर एक महान मुगल सम्राट थे। नेक्स्ट, अकबर के दरबार में कितने मुख्यमंत्री थे? तो अकबर के दरबार में 9 मुख्यमंत्री थे। बादशाह अकबर कहाँ घूमने गए? तो बादशाह अकबर शाही बाग में घूमने गए। बादशाह ने 2 प्याजी से क्या लाने को कहा? बादशाह ने 2 प्याजी को हरे रंग का घोड़ा लाने के लिए कहा। अभी यहाँ पे लिखित, ये आपको लिखना पड़ेगा आपकी बुक में। ओके। मुल्ला 2 प्याजी की जान पर क्यों बन आई? तो इसका आंसर मैंने स्टोरी में सब बताया है। तो मुल्ला 2 प्याजी की जान पर इसलिए बन आई क्योंकि अकबर ने उनसे कहा था कि यदि तुम हमें 7 दिनों के अंदर हरे रंग का घोड़ा नहीं लाकर दे सके तो हमें अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। ओके, यहाँ पे वो आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीरबल ने मुल्ला 2 प्याजी से क्या कहा? तो बीरबल ने मुल्ला 2 प्याजी से ये कहा कि आप चिंता मत कीजिए, आप बादशाह से कह देना कि मैंने बीरबल से हरे रंग का घोड़ा मंगवाया है। अभी हम जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। बीरबल ने घोड़े के मालिक की दूसरी शर्त क्या बताई? तो बीरबल ने दूसरी शर्त बताई कि घोड़े के मालिक ने घोड़ा सप्ताह के 7 दिनों के अलावा किसी भी दिन ले जाने के लिए कहा है। तो ये आंसर यहाँ पे आएगा। अभी हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, सही उत्तर चुनो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के 9 मुख्यमंत्री क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? नवरत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, बादशाह ने कैसे रंग का घोड़ा लाने को कहा? तो हरे रंग का घोड़ा लाने को कहा। नेक्स्ट, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? तो एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। तो यहाँ पे ब्रैकेट में आपको आंसर दिए हैं, वो ढूंढ के आपको ये ब्लैंक में लिखना है। फर्स्ट ऑलरेडी डन है, अकबर एक महान सम्राट था। नेक्स्ट है, धीरे धीरे डैश दिन बीत गए। कितने दिन बीत गए? तो 4 दिन बीत गए। तो यहाँ पे 4 दिन, सेकंड नंबर में 4 दिन बीत गए। मुझे हरे रंग का घोड़ा मिल गया है, या 3 नंबर, मुझे हरे रंग का घोड़ा मिल गया है। और लास्ट में, बाग में चारों ओर हरे हरे क्या थे? पेड़ थे। ओके, चलो अभी हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, भाषा ज्ञान, ग्रामर स्किल्स। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़ो। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फर्स्ट, अकबर एक महान सम्राट थे। नेक्स्ट, मुल्ला 2 प्याजी दरबार में पहुंचे। अभी देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इन वाक्यों में आए रंगीन शब्द पुरुष जाति का ज्ञान करा रहे हैं। ये पुल्लिंग शब्द है। देखो अभी यहाँ पे अकबर जो है वो जो राजा है उनका नाम है, लेकिन वो एक पुरुष है, पुरुष का नाम है। और मुल्ला 2 प्याजी वो भी एक पुरुष है, तो वो पुल्लिंग है। वैसे ही यहाँ पे
तानिया पत्र लिख रही है। और नेक्स्ट, माँ बाजार जा रही है। तो तानिया वो लड़की का नाम है और माँ वो भी एक लेडी है, लेडीज का नाम है, औरत का नाम है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इन वाक्यों में आए रंगीन शब्द स्त्री जाति का ज्ञान करा रहे हैं। ये स्त्रीलिंग शब्द है। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जहाँ पे पुरुष के नाम होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं, पुरुष जाति होती है वो पुल्लिंग होती है। और जहाँ पे स्त्री जाति होती है वहाँ पे स्त्रीलिंग होती है। ओके, अभी हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। चलो, नीचे कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द लिखे हैं, इन्हें सही जगह पर लिखो। तो चलो, अभी यहाँ पे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पे आपको ब्लैंक में आंसर लिखने हैं। सम्राट और सम्रांगनी ऑलरेडी दे दिया है। तो फर्स्ट सम्राट है, तो उसके बाजू में आपको लिखना पड़ेगा मालिक, मालिक लिखना है। फिर पिता, बादशाह और घोड़ा, ये जो है वो पुल्लिंग है। और जो बाकी जो रह गए हैं उसमें क्या आएगा, मालकिन, बेगम, माता और घोड़ी। ओके, तो ये आपको इसमें लिखना है। अभी हम आते हैं नेक्स्ट। नीचे दिए वाक्यों में शब्दों का क्रम ठीक करके वाक्य दोबारा लिखो। तो यहाँ पे ये जो सारे सेंटेंसेस है उसमें जो वाक्य, जो वर्ड है वो सारे आगे पीछे है शब्द, उसको हमें सही तरीके से लिखना है। तो फर्स्ट जो है, हमें चाहिए हरे रंग का घोड़ा। तो ये जो सेंटेंस है वो रॉन्ग है। राजा ने क्या बोला था, हमें हरे रंग का घोड़ा चाहिए। ओके, वैसे ही नेक्स्ट, नहीं आया समझ उन्हें कुछ। तो सही क्या है, उन्हें कुछ समझ नहीं आया। नेक्स्ट, बीत गए 4 दिन धीरे धीरे। तो सही है, उत्तर क्या है उसका, धीरे धीरे 4 दिन बीत गए। और लास्ट जो है, ढूंढा है मैंने हरे रंग का घोड़ा बड़ी मुश्किल से। तो उसका सही वाक्य क्या है, मैंने बड़ी मुश्किल से हरे रंग का घोड़ा ढूंढा है। ओके, तो वो आपको वैसे लिखना है। अभी हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3। नीचे दिए गए शब्दों के पर्यायवाची लिखो। पर्यायवाची मीन्स के समानार्थी शब्द। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑलरेडी डन है घोड़ा। तो घोड़ा को उसके दूसरे 2 नाम है तुरंग और अश्व। नेक्स्ट जो है बाघ, बाघ है तो उसको उपवन भी बोलते हैं और बगीचा। आपको इसमें से आंसर ढूंढने हैं, ठीक है, उपवन और बगीचा। नेक्स्ट है दिन, तो दिवस और वार। और लास्ट है पेड़, तो पेड़ को वृक्ष भी बोलते हैं और पादप भी बोलते हैं। ठीक है, मैं आपको इनके आंसर आपको बाद में मैं सेंड करूंगी, ठीक है, लेकिन आपको ये खुद लिखना है पहले, ढूंढ ढूंढ के, वीडियो बराबर सुन के, लिसन करके। चलो, नेक्स्ट पॉइंट है की और की का अंतर समझो। अभी देखो यहाँ पे की शब्द, जो फर्स्ट जो की है, की शब्द 2 वाक्यों को जोड़ता है। जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरा घोड़ा भी हरे रंग का हो। तो यहाँ पे देखो, मैं चाहता हूँ, ये पहला वाक्य है, और दूसरा मेरा घोड़ा भी हरे रंग का हो। तो ये 2 वाक्य को जोड़ता है ये की, छोटी वाली की। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा घोड़ा भी हरे रंग का हो। तो 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए ये वाला की यूज होता है। ओके, और नेक्स्ट बड़ी की, शब्द संज्ञा, की शब्द संज्ञा शब्दों या सर्वनाम शब्दों को जोड़ता है। जैसे अकबर ने बीरबल की ओर देखा। तो यहाँ पे अकबर और बीरबल दोनों ही यहाँ पे नाम है, सर्वनाम। तो यहाँ पे देखो, मैं आपको
एक एग्जाम्पल देती हूँ। यहाँ पे संज्ञा और सर्वनाम किसे बोलते हैं? तो संज्ञा उसे बोलते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल रोहन, कलम, बिल्ली, आगरा। मीन्स के कोई व्यक्ति का नाम है, कोई वस्तु का नाम है, कोई स्थान, कोई प्लेस का नाम है, तो उनको संज्ञा बोलते हैं। और दूसरा है सर्वनाम। तो संज्ञा के बदले, मीन्स के कोई संज्ञा है, कोई नाम है, उसके बदले अगर हम किसी शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसको सर्वनाम बोलते हैं। उसमें एग्जाम्पल ये है कि वह, मैं, तुम, हम, उसने, यह, वे, क्या, कौन, ये जो सारे हैं वो सर्वनाम हैं। ओके, हम एक लेक्चर पूरा संज्ञा और सर्वनाम के लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगी बाद में, ठीक है। अभी हम ये शॉर्ट में समझते हैं कि सर्वनाम किसे बोलते हैं और संज्ञा किसे बोलते हैं। ओके, अभी हम जाते हैं हमारा ये लेसन का लास्ट पेज। चलो, सही उत्तर पर टिक का निशान, राइट टिक का निशान लगाइए। तो यहाँ पे जो फर्स्ट है 7 दिनों का समूह, तो ऑलरेडी उसमें आंसर दे दिया है सप्ताह। नेक्स्ट जो है जिसमें बुद्धि हो, तो उसमें क्या आएगा? बुद्धिमान। दरबार में रहने वाला, दरबारी। एंड लास्ट है राजाओं का राजा, तो वो आएगा सम्राट। चलो, अभी यहाँ पे सोचो और बताओ। फर्स्ट जो है, कोई ऐसी घटना कक्षा में बताओ जब कोई बहुत परेशान हो और तुमने अपनी चतुराई से उसकी परेशानी दूर की हो। तो ये तो आपको खुद करना पड़ेगा। जब हम स्कूल में आएंगे तब मुझे आप बताना, ठीक है। नेक्स्ट जो है, इस दोहे का अर्थ अपनी अध्यापिका से जानो। तो चलो, मैं आपको ये जो दोहा है वो मैं आपको गा के सुनाती हूँ, ठीक है, और फिर उसका अर्थ भी आपको समझाती हूँ। लेकिन ये जो दोहा है वो पता है आपको किसका है? संत कबीर। कबीर संत का नाम सुना है आप लोगों ने? ये जो दोहा है वो कबीर संत का है। चलो मैं आपको गा के सुनाती हूँ, ठीक है। वृक्ष कबहु नहीं फल बखे, नदी न साचेनी, परमार्थ के कारणे, साधु न धरा शरीर कबीरा, साधु न धरा शरीर। ओके, अभी मैं इसका आपको अर्थ बताती हूँ। वृक्ष कबहु नहीं फल बखे, नदी न सचे नीर, परमार्थ के कारणे, साधुन धरा शरीर। तो ये जो दोहा है उसका मीनिंग होता है, साधु का स्वभाव परोपकारी होता है। जैसे वृक्ष कभी अपना फल स्वयं नहीं खाता है और नदी जिस प्रकार से स्वयं के नीर का संचय नहीं करती है, वैसे ही साधु और संत भी अपने ज्ञान का उपयोग परमार्थ के लिए ही करते हैं, स्वयं के कल्याण के लिए नहीं करते। चलो बच्चों, मैं आपको एक और कबीर संत की एक फेमस जो दोहा है वो मैं आपको सुनाती हूँ। आपने सुना भी होगा, ठीक है। और वैसे ही मुझे आप ना एक दो दोहे कबीर संत के मुझे आप लिख के बताना, ठीक है। मैं वेट करूँगी, ओके। तो मैं आपको एक सुनाती हूँ कबीर संत का फेमस दोहा। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होय कबीरा, तो दुख काहे को होय। है ना, आपने सुना है ना, ये बहुत ही फेमस है कबीर संत का। तो मैं आपको एक होमवर्क दे रही हूँ कि आपको कबीर संत के 2 फेमस
जो दोहे हैं वो आपको मुझे सेंड करने पड़ेंगे पर्सनली। आपके नोटबुक में लिखना और उसका पिक मुझे सेंड करना। ओके, चलो अभी यहाँ पे लास्ट पॉइंट है हमारा खेल खेल में एक्टिविटीज़। तो फर्स्ट जो है, अकबर बीरबल के बहुत से किस्से प्रसिद्ध हैं। कोई एक रोचक किस्सा इंटरनेट या पुस्तकालय से पुस्तक लेकर ढूंढो और एक लघु नाटिका तैयार करके कक्षा में अभिनय करो। तो ये तो आपको करना पड़ेगा स्कूल में जब आओगे तब। अभी आपके पास टाइम है तो आप सोचो। ओके, चलो नेक्स्ट जो है लास्ट पॉइंट हमारा ये लेसन का। प्राचीन समय में बादशाह, राजा, महाराजा देश की बागडोर संभालते थे, परंतु अब देश की बागडोर राष्ट्रपति संभालते हैं। अब तक स्वतंत्र भारत के कौन कौन से राष्ट्रपति हुए हैं, इनके नाम और चित्र चार्ट पेपर पर लिखकर कक्षा में लगाइए। तो ये ना आपको आपकी बुक में, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, उसके बाद हमारे देश में कितने राष्ट्रपति आए, उनके नाम और उनके पिक्चर आपको आपकी बुक में लगाने हैं और वो मुझे सेंड करने हैं। ठीक है, चलो बच्चों, आई होप कि आपको मेरा ये फर्स्ट वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा जो मैंने एक्सप्लेन किया। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, सेफ होम।